Hello dear students, once again welcome in my YouTube channel English by Rekha ma'am. Dear student, as you know in our English channel we are going to study about the narration, how to change direct to indirect narration. इस क्रम में मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियोस में कि जो नरेशन होता है वो ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें मैंने आपको पहला टॉपिक बताया था कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्क क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे परिवर्तन करते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक था उसमें हमारा पहला टॉपिक ये था कि जो टेंस से रिलेटेड क्या क्या परिवर्तन होते हैं। दूसरा पढ़ा था प्रोनाउन से रिलेटेड परिवर्तन क्या क्या होता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा तीसरा टॉपिक है, जो नियरनेस ऑफ टाइम, यानी ऐसे वर्ड जो क्या होते हैं डायरेक्ट नरेशन में टाइम को दर्शाते हैं, उनमें हम किस तरह का कैसा परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो आइए बात अपनी बढ़ाते हैं और वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए करेंगे रूल्स फॉर चेंज ऑफ वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम। अब इस क्रम में देखिए आपके जो वर्ड डायरेक्ट स्पीच में एको है तो इसको बिफोर में, डायरेक्ट में कम है तो वो, हेंस देंस, इधर तितर, हेयर देयर, नाउ दर, सॉरी नाउ देन। इसी क्रम में नेक्स्ट आपका है दिस का दैट, दस का सो, टू नाइट दैट नाइट, टुडे दैट डे, और इसके बाद टुमारो है दैट डे, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर को द प्रीवियस नाइट, वीकेंड, ईयर, नेक्स्ट डे, मंथ, ईयर, ये सब आपके द फॉलोइंग वीक, मंथ एंड ईयर में चेंज हो जाएंगे। यस्टरडे आप मॉर्निंग, दैट आल्सो गोइंग टू चेंज इन द प्रीवियस मॉर्निंग एंड द मॉर्निंग बिफोर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सम रूल्स व्हिच आर रिलेटेड टू इट। तो फर्स्ट टॉपिक आपने अभी पढ़ा, हमने ये क्या पढ़ा है कि नियरनेस ऑफ टाइम, यानी ऐसे वर्ड जो समय को दिखाते हैं उनको हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल के थ्रू पे अभी आपको बताएंगे जब, तो आपको और चीजें बारीकी से समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिखते हैं, ठीक, कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, ही सेड टू देम, क्या कहा, आई विल लीव यू नाउ। अब देखिए जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। अब इस आई की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही, और विल किसमें हो जाएगा, वुड में, ही वुड लीव। अब किसके, He told me that he would leave them then, यानी यही them है, इसको जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, them है। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि वहां them की ही बात हो रही है। ठीक है, और इसी क्रम में एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। इतना तो आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि हमारा क्या है, नियरनेस ऑफ टाइम है, यानी ऐसे वर्ड जो क्या करते हैं समय को दिखाते हैं, उनमें इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार से इंटरचेंजेस करते हैं। ठीक है, जैसे एक और लिखते हैं कि रोहन सेड टू राम, एक और एग्जांपल है, रोहन सेड टू राम। ठीक है, रोहन सेड टू राम, आई कम हियर यस्टरडे, आई कम हियर यस्टरडे। अब देखिए जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा रोहन टोल्ड राम दैट। अभी किसकी बात हो रही है, इसके लिए हम लोग ही केम, हेयर का देयर, और यस्टरडे का अभी आपको क्या बताया गया था, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे। अब देखिए एक और टॉपिक आता है, ये तो हमारा रहा कि अगर इसी तरह से जैसे आपका क्या है हेयर था तो देयर में हो गया, यानी कि नियरनेस ऑफ टाइम, समय सूचक शब्दों में किस प्रकार का हमें परिवर्तन करना है। इसी क्रम में आगे आपका एक और रूल्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो रूल होता है इसमें आपकी बात होती है कि अगर दिस, हेयर और नाउ, ठीक, दिस, हेयर और नाउ। ठीक है, कह रहा है कि दिस, हियर और नाउ, यानी ये जो शब्द हैं, ठीक,
किसी ऐसी वस्तु या व्यक्ति की ओर बात करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करता है। देखिए कह रहा है कि दिस हियर एंड नाउ इंडिकेट्स अ थिंग, यानी ऐसी चीजें जो विच आर प्रेजेंट इन स्पीकर, जो वक्ता के सामने प्रस्तुत होती हैं। ठीक, देन देयर नो चेंज इन इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन में हम तब क्या करेंगे, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, ही सेड टू मी अब देखिए जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, ये सॉरी दिस इज माई हाउस, यानी ऐसा लग रहा है कि वो एकदम दिखा के कह रहा है कि ये मेरा घर है। तो उस कंडीशन में होगा ही टोल्ड मी दैट। अब दिस क्या हो जाएगा, दिस में हम परिवर्तन कोई नहीं करेंगे, दैट दिस, और ये प्रेजेंट का है तो सिंपल पास्ट में दिस वाज, और माई किसके लिए यूज हो रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि ये मेरा घर, यानी इसके लिए हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, यानी ये जो मी यूज हो रहा है, सॉरी माई दिस के लिए हो रहा है, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज बुक। यानी कहने का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कहते समय वक्ता के सामने वो चीज अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो, तो उस तरह के वर्ड्स में हम लोग कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी, ठीक है, हरी सेड टू मी क्या कहा, आई विल डू इट नाउ। अब देखिए इसको इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा, हरी टोल्ड मी दैट, अब हरी की बात हो रही है ना, ही वुड डू इट नाउ। यानी कि इन सारी बातों का मतलब यही है कि अगर कहते समय ये सारी बातें वक्ता के सामने अगर प्रेजेंट हैं तो इस तरह के शब्दों में जो नियरनेस ऑफ टाइम शो करेंगे हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक, अभी नेक्स्ट बात करते हैं एक और एग्जांपल की, क्योंकि आप जितना ज्यादा एग्जांपल देखेंगे उतनी अच्छी से बातें आपको समझ में आएगी। जैसे एग्जांपल देखिए डायरेक्ट का, द लीडर सेड, नेता ने कहा, क्या कहा, लीडर ने क्या कहा, आई एम ग्लैड टू बी हियर, आई एम द लीडर सेड दैट, क्या बात है, he was glad to be here, यानी उसे यहाँ होकर के प्रसन्न लग रहा था। अब देखिए एक और नियम होता है, ये तो रहा कि अगर दिस हेयर और नाउ का प्रयोग किसके लिए हो, ऐसी चीज के लिए हो जो कहते वक्त वक्ता के सामने प्रेजेंट हो, तो उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। एक और आपका नियम है जिसमें ये बात बताई गई है कि अगर दिस या दिस का प्रयोग समय या समय की ओर संकेत करने के लिए किया गया होगा तो इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय दिस का दैट और दिस का दोज हो जाता है।
नेक्स्ट रूल आपका है दिस आर दीज। कह रहा है कि दिस या दीज, ठीक है, इनका प्रयोग यूज फॉर समय दर्शाने के लिए किया गया हो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय दिस, चेंज, दैट और दीज, चेंज, दोज। अब इसको एग्जांपल देखते हैं, डायरेक्ट का एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कहा, कोई एग्जांपल मान लीजिए अभी आप लोग, जैसे ही सेड वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक दिस वे। ही सेड हो गया, वी आर गोइंग फॉर द पिकनिक दिस वीक। अब इसको देखिए, जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही सेड दैट। अब क्या होगा, वे लगा है तो क्या लग जाएगा, दे वेयर गोइंग फॉर द पिकनिक। अब यहाँ पे देखिए इंडिकेट कर रहा समय क्यों ना, तो दिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट वीक। समझ में आया? आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर देखिए इसके जगह पे अगर और एग्जाम्पल और लिखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड I have a beautiful stick. I have a beautiful stick for I have this word. I have this beautiful stick from नैनीताल। अब देखिए यहाँ पे जब बनेगा तो ही सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही सेड ही रहेगा, दैट ही हैड दैट ब्यूटीफुल स्टिक फ्रॉम नैनीताल। ठीक है। अभी डियर स्टूडेंट आपको एक और एग्जाम्पल बताना है, ठीक। जैसे इसमें आपको ये बताया गया है कि जो नियरनेस ऑफ टाइम होता है, ठीक है, उसमें हम क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल आपका था कि अगर आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है, जो आपका दिस और दैट अभी हमने पढ़ा, तो दिस का दैट हो जा रहा था, दिस का दोज हो जा रहा था, ठीक। लेकिन एक नियम और होता है आपका, ठीक, जिसमें कह रहा है कि दिस या दिस का प्रयोग अगर एडजेक्टिव की तरह हुआ होगा तो यानी दिस या दिस का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हुआ होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय दैट या दिस या दैट, अब यहाँ पे दिस दैट नहीं लिखेंगे, दिस का दैट या दोज के स्थान पर द का प्रयोग करते हैं, यानी द यूज।
ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड वी आर गोइंग फॉर द पिकनिक दिस वीक। डायरेक्ट, he said we are going for the picnic this week। अब देखिए इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा he said that they were going for the picnic एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। He said I had this stick from नैनीताल। अब देखिए जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा he said that he had the stick from नैनीताल। ठीक, द स्टिक लग गया, यानी कि इस स्टिक के एडजेक्टिव के थ्रू मॉडिफाई किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट के थ्रू बताते रहिए और अपनी वीडियो में इसी तरह प्यार को जताते रहिए। टिल देन, थैंक यू।